चाबी तो आपके पास नहीं है, फिर आप अंदर आए कैसे? बचकाना सवाल है। तुम शायद भूल रही हो, ये घर मैंने ही तुम्हें दिलवाया। वैसे मैं आपको आज फोन करने ही वाली थी। हाँ, पता है किस वजह से फोन करने वाली थी। किस वजह से? वही आदमी, गोस्वामी, उसी आदमी के बारे में बात करी है ना तुम्हें? जी, मगर आपको कैसे पता चला? वैसे ना, ये गोस्वामी मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। घबराओ नहीं बेटे, तुम्हारा खतरा टालने के लिए तो मैं यहाँ आया। मगर आप ये करेंगे कैसे? बेटी, ये काम मैं नहीं करूँगा, तुम करोगे। मैं सिर्फ ये बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल दफ्तर में तुम अपने आप को तब तक काम में उलझाए रखना जब तक दफ्तर का एक एक आदमी घर न लौट जाए। दफ्तर में कोई नहीं होना चाहिए सिवाय तुम्हारे। उसके बाद तुम्हें आहिस्ते से गोस्वामी के केबिन में दाखिल होना है। दाखिल होकर उसके टेबल के ड्रॉअर को खोलना है और उसके बाद ये पैसे वहां रखे कागजों के नीचे छुपा देना है और फिर धीरे से तुम्हें उस कमरे से बाहर आ जाना है और चैन की सांस लेना है। हाँ, ध्यान रहे, इस दौरान तुम्हें कोई न देख पाए। नमस्ते मैडम, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आजकल आपने अंकुश को गौर किया है क्या? क्यों, क्या हुआ उसे? मुझे वो आजकल कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगता है। मुझे तो नहीं लगता। आपका ध्यान घर की तरफ कभी हो तब ना। और वो नंदा भी। क्यों, अब नंदा को क्या हुआ? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में निभ रही है। अरे भाई, उनकी नई नई शादी हुई है और अंकुश के सर पर अभी भी इश्क का भूत सवार है। थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा। अरे, इसमें नंदा की क्या गलती है? उस बेचारी की भी तो नई नई शादी हुई है ना। उसके भी तो कुछ अरमान होंगे शादी को लेकर। कहा ना, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अरे, नंदा के दिल पे क्या गुजर रही है ये तो समझिए कम से कम। वो तो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है ना। ऊपर से अंकुश का स्वभाव इतना रूखा है नंदा के प्रति, मुझे नहीं लगता इन दोनों में निभ पाएगी। देखो स्मृति, मैं... अंकुश, इधर आओ। अंकुश, इंतजार कराना तो कोई तुमसे सीखे। जी, वो किचन में थोड़ा वक्त लग गया। वक्त तो हमारे बीच भी काफी लगा रही हो तुम। जी, अच्छा प्रिया, अंकुश लौट कर आया क्या? आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि तुम अभी अभी नीचे से ऊपर आई हो, शायद तुम्हें पता। मुझे नहीं पता। अंकुश का जिक्र करते ही तुम नाराज सी क्यों हो गई? क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? क्या? यही कि अंकुश जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। जी, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी। मैं जानता था, लेकिन प्रिया, अंकुश ऐसा नहीं था। वो हमेशा हंसता खेलता रहता था, मजाक करता रहता था, बच्चों की तरह शरारतें किया करता था। लेकिन अब देखो, अचानक शांत हो गया है। 24 घंटे परेशान सा रहता है। तुमने तो ये बात नोटिस की होगी।
जी। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अपने बीते हुए कल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जी? उसे किसी से प्यार हो गया था, लेकिन वो उसे नहीं मिली। मैं तो उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अंकुश को अपना अतीत भुलाना होगा, नहीं तो नंदा की जिंदगी में जहर घुलता जाएगा। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? जी। अब किसी और की सजा नंदा को क्यों मिले? उसे तो खुश रहना चाहिए, उसे तो प्यार मिलना चाहिए अंकुश का, है ना? ये लीजिए। शुक्रिया। खंडेलवाल साहब, पहले नाम बताइए। अरे सर, हाँ पापा, हम ज़रूर आएंगे। क्या? छोटे अंकल आए लंदन से सिर्फ एक दिन के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनसे मिलने ना आए? तुम अंकुश से बात कर लो बेटा। पापा वो मना नहीं करेंगे, मैं उन्हें अपने साथ ज़रूर ले आऊंगी। पापा मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय पापा। अंकुश, अंकुश, डैडी ने हमें कल डिनर पर बुलाया। वो छोटे अंकल आए ना लंदन से, एक्चुअली वो दिल्ली आए थे किसी काम के सिलसिले में, लेकिन एक दिन का वक्त निकालकर हमसे मिलने आ रहे हैं। हम चलेंगे ना? तुम हो आना। आप नहीं चलेंगे? वो आपसे भी तो मिलना चाहते हैं, और फिर मम्मी पापा ने कितना कुछ कहा आपके बारे में उनसे। प्लीज़ आपको चलना पड़ेगा, प्लीज़। इच्छा ना होते हुए भी मैंने पापा से कह दिया है, इनफैक्ट मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको ज़रूर ले आऊंगी। प्लीज़ मना मत कीजिए। तुमने मुझसे पूछा? नहीं पूछा, गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैंने सोच लिया कि इतना तो हक बनता है। नंदा, बात वो नहीं है। दरअसल तबीयत खराब है मेरी। अंकुश, ये झूठ आप मुझसे मत बोलिए। ये झूठ मैं अंकल को बोल दूंगी, कह दूंगी कि अंकुश आना चाहते थे लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। हाय प्रकाश। काकू, आपने बिल्कुल सही कहा था, हमारे पैसे डूबे नहीं हैं। खंडेलवाल ने मुझे उस आदमी का नाम बता दिया है। आओ मेरे साथ। हमें बताइए ना क्या चाहिए, हमें बताइए ना, हम आपको ढूंढ के देते हैं। क्या क्या ये सब? हमें नहीं मालूम ये कैसे आया। देखिए हमारी बात नहीं मांगी, हमें नहीं मालूम। हम बोल तूने की के बात बता है। हमने आपका नमक खाया, हमारा बात ऐसे क्यों हम बात ये सब क्या है? हमारे लिए? ये आपके लिए नहीं, मामा जी के लिए है। अंकुश ने खरीदा है। अरे
ये सब अभी लाने की क्या जरूरत थी? शाम को तो तुम दोनों आने वाले ही हो, तभी ले आती। नहीं माम, अभी लाना ज़रूरी था क्योंकि शाम को हम नहीं आ पाएंगे। क्यों क्यों बेटा? वो अंकुश की तबीयत खराब है माँ। ये अचानक क्या हो गया? पता नहीं, सुबह से ही बुखार है। डॉक्टर को बुलाया या नहीं? नहीं माँ, मैं वही करने जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मैं आप लोगों से मिलाऊं और ये गिफ्ट मामा जी के लिए छोड़ाऊं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तरफ से मामा जी से माफ़ी मांग लीजिए। तो इसका मतलब है तुम यहाँ नहीं रुकोगी? अब जाने भी दीजिए। पहले अंकुश, वो यहाँ तो फिर कभी भी आ सकती है। नहीं माँ, मैं रुक जाती, लेकिन पापा अंकुश को मेरी ज़रूरत है। अरे नहीं बेटा, हम समझ रहे हैं। बाप का दिल है ना, हमेशा चाहता है कि बेटी साथ में रहे। मैं वापस आऊंगी आप लोगों से मिलने। आजा, इसका देख। अच्छा माँ, तो मैं चलती हूँ। बाय पापा। बहुत अच्छा लड़का मिला है अपनी बेटी को। खुद बीमार है, फिर भी नंदा के हाथ तोहफा भेज दिया। आराम से, हाँ आराम से चलिए। हाँ आराम से आइए। हाँ वाह, हाँ चलिए। हाँ चलिए। हाँ बैठिए। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं फिर से कहता हूँ, आप दवाई सही वक्त पर लिया कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बीमारी नहीं है डॉक्टर, मेरे कर्मों का फल है। इसका इलाज दवाइयां नहीं, या तो पश्चाताप है या फिर सजा। हाँ दामोदर, कैसे हो? वो बेगुनाह जो इतने साल से जेलों में सड़ रहा हो, कैसा हो सकता है जेलर साहब? देखो दामोदर, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह से आज तुम्हें तुम्हारी सजा पूरी होने से पहले ही रिहा किया जा रहा है। बड़ा एहसान किया सरकार ने मुझ पर। शुक्रिया जेलर साहब। क्या करोगे? यहाँ से छूटने के बाद कहाँ जाओगे? मेरी भी एक मंजिल है, बस एक बात का डर था, कहीं मैं जेल में ही ना मर जाऊं। अगर मैं मर जाता तो मेरे साथ कुछ राज खत्म हो जाते। राज? जी हाँ जेलर साहब, कुछ राज किसी को बताने हैं ताकि उस बेचारे की आंखें खुल जाए। प्रिया जी? जाके अंकुश को बुला के ले आ, उसको क्या खाना खा लेगा आके। अरे प्रिया, जाना अंकुश को बुला के ले आ। अरे मैंने अंकुश को बुलाने के लिए कहा है, राहुल को नहीं। घबरा क्यों रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं माँ जी। तो फिर जा, बुला के ला जल्दी से। वो मैंने गैस पे सब्जी रखी है ना, जल जाएगी। सब्जी मैं देख लूंगी, तू जा बुला के लेके जा। क्या हुआ प्रिया? अंकुश को बुलाया कि नहीं? खाना ठंडा हो रहा है। हाँ माँ, आता हूँ।
हेलो प्रिया, रिचा बोल रही हूँ। रिचा, अब याद आई है मेरी? शादी पे क्यों नहीं आई? तू मेरी छोड़, अपनी बता। तेरे सपनों का राजकुमार कैसा है, जिसे तू बहुत प्यार करती थी? बस रिचा। प्रिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, अंकल और आंटी कैसे हैं? वो लोग ठीक हैं, तुझे बहुत याद करते हैं। उनसे कहना मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। रहने दे। तुझे जीजा जी से फुर्सत मिले तब ना, वो तुझे छोड़ते ही कहाँ होंगे। चुप। 1 हफ्ता हो गया शादी को, अब तक तो। रिचा, अगर तू ऐसी बातें करेगी ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, चल इतना ही बता दे कि जीजा जी तुझे कैसे लगे। अच्छे। तुझे तंग तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत प्यार करते हैं ना तुझे? हाँ, बहुत। तू भी उनसे उतना ही प्यार करती है कि नहीं? प्रिया? हाँ। मुझे तो लगता है तू ही तंग करती होगी उन्हें। करना नहीं चाहती। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर वो तुझे इतना प्यार करते हैं तो तुझे भी तो थोड़ा प्यार देना होगा ना उन्हें। कोई ना हमसे पूछे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आँखों में क्यों है आंसू? अंकुश ऐसा नहीं था। क्या वो हमेशा हंसता खेलता रहता था, किसी से मजाक करता रहता था, क्यों गम के बच्चों की तरह शरारतें किया करता था। लेकिन अब देखो, अपनों की अचानक शांत हो गया है। ये बातें 24 घंटे परेशान सा रहता है। अपनों से ही ना जानती हो क्यों? क्योंकि वो अपने बीते हुए कल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। निगाहों में उसे किसी से प्यार हो गया था। सबकी है मंजिलें